नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लगभग सेट संख्या 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 क्या कह रहा है? कह रहे हैं, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देशिका होता क्या है? बेसिकली उद्देशिका जो होता है, मुख्य रूप से आपने प्रस्तावना बचपन में पढ़ा होगा, या फिर प्रेयर में जो शिक्षक होते थे वो प्रेयर में कहते थे प्रस्तावना बोलने को। तो वही जो प्रस्तावना था उसको जवाहरलाल नेहरू लेकर के आया थे। और प्रस्तावना संविधान सभा के सामने कब पेश किए थे? 1946 में। ध्यान रखिएगा, 1946 में संविधान सभा के सामने उन्होंने उद्देशिका को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए लगभग जो है आपको यहाँ पर 10 वर्ष रहना अनिवार्य है। यहाँ पर आप किसी अन्य देश के नागरिक हैं तो आप 10 वर्ष गुजार लिए हैं, गुजारने के बाद जो है नागरिकता मिल जाती है यहाँ की। तो इसमें से है नहीं तो निश्चित आवास होगा। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो नागरिकता प्राप्त करने की 5 प्रकार से नागरिकता को हम प्राप्त करते हैं और 3 प्रकार से नागरिकता को रद्द किया जाता है। तो पांचों प्रकार प्राप्त करने का कौन कौन है वो बताइएगा, और तीनों कौन कौन है जिसके द्वारा रद्द किया जा सकता है नागरिकता को। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। आप कमेंट करके ये दोनों का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करें, निम्नलिखित में कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? देखिए, जब हम पॉलिटी पढ़ने बैठते हैं तो पॉलिटी में जो है राज्य का अर्थ स्टेट नहीं होता है बल्कि कंट्री होता है। पॉलिटी में राज्य का अर्थ सीधा सीधा देश होता है। तो देश के लिए क्या क्या कौन सा तत्व जो है आवश्यकता नहीं है? देश के लिए भूभाग अवश्य है, जनसंख्या होगा तभी देश बनेगा, संप्रभुता होगी तभी। संप्रभुता कहते किसको है? संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की शक्ति, यानी कि किसी भी देश में क्या होगा नहीं होगा उसमें निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं है। आपके घरों में अगर कोई बाहरी आता है तो, या फिर सामान लाना है, सब्जी कौन सी आएगी, तो आपके पप्पा जी निर्णय लेते हैं, उसी को संप्रभुता कहा जाता है। सेम ऐसे ही देश में होता है। तो संप्रभुता होना आवश्यक है राज्य के लिए। क्या नहीं आवश्यक है? तो राजनीतिक दल। तो सही इसका आंसर जो होगा राजनीतिक दल होगा। राजनीतिक दल रहेगा तब भी चलेगा देश, मतलब, और नहीं रहेगा तब भी चलेगा देश। परंतु ये तीनों आवश्यक है, ये बात ध्यान रखिएगा। राज्य का अर्थ कतई स्टेट नहीं होता है, पॉलिटी में राज्य का अर्थ जो होता है देश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? देखिए, जब हम अनुसूची पढ़ते हैं, अनुसूची जब पढ़ते हैं तो अनुसूची पढ़ने बैठते हैं तो उसमें 7वीं अनुसूची को हम 3 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची, और तीसरी जो सूची होती है वही होती है अवशिष्ट शक्तियाँ। यानी कि देखिए, काम 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए देश में रक्षा की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की होगी नहीं, केंद्र सरकार की होती है मुख्य रूप से। तो रक्षा जो है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की, है ना। और देखिए, देश में जो पुलिस है, पुलिस व्यवस्था, जैसे बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी जो है किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की। अगर दोनों मिलके काम करेगा तो वो होता है समवर्ती सूची। कभी हम अनुसूची पढ़ाएंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। और दोनों मिलके करेगा वो होता है समवर्ती सूची। जैसे शिक्षा आ गया, शिक्षा पर एक आप सीबीएसई भी पढ़े होंगे। सीबीएसई जो होता है वह केंद्र सरकार की होती है, एक बिहार बोर्ड होता है। यानी कि शिक्षा पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, लेकिन रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। और बिहार में पुलिस कितने होंगे इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार के पास है। केंद्र सरकार कभी ये कहने नहीं आएगा कि आपके राज्य में पुलिस की कमी है। यानी कि दोनों के अपने अपने काम बांट दिए गए हैं। ठीक उसी समय
जब हमारा देश में संविधान लागू हो रहा था उसी समय ये सोचा गया कि कोई ऐसा काम जो हमें अभी दिख नहीं रहा है, आने वाले समय में दिखेगा, तो उसको कौन कानून बनाएगा। यानी कि दोनों लड़ लेंगे, राज्य सरकार कहेगा हम बनाएंगे, केंद्र सरकार कहेगा हम बनाएंगे, इसीलिए दोनों पर बहस छिड़ेगी। इसीलिए उन काम को रखा गया अवशिष्ट शक्तियां में। जैसे लेते हैं सिंपल सा काम, इंटरनेट। क्या 1950 में इंटरनेट था? इंटरनेट नहीं था। तो इस काम पर, इस पर भी जो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारत के संविधान लागू होने के जस्ट एक साल बाद संविधान में संशोधन करना पड़ा, और संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुसूची, कभी अनुसूची पढ़ाएंगे। अनुसूची से आपके एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन रहते हैं, तो पढ़ा देंगे उसको भी। तो इसका सही आंसर होगा कब? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? यानी कि मूल अधिकार, आदमी को, मानव को कौन सा अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार है, सबको इक्वलिटी का अधिकार है। और अनुच्छेद कितना से कितना, ये भी लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 19 से 22 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। परंतु संपत्ति का अधिकार नहीं है। हम पिछली वीडियो में पढ़ाए थे कि संपत्ति का अधिकार जो था पहले मूल अधिकार था, परंतु 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। कानूनी अधिकार में, कानूनी अधिकार में अनुच्छेद कितना, 300 के ए में है इसका वर्णन, संपत्ति का अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो हुआ था वर्ष 99 में हुआ था, 1999 में। पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये भी पूछता है कि कारगिल युद्ध किन दो देश के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद कितना में? तो संविधान में संशोधन का वर्णन जो है अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। देखिए हमारे देश में प्रत्येक भाग लगभग जो है किसी न किसी देश के संविधान से लिया गया है। जैसे मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। सेम ऐसे ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद कितना में है? 368 में। और 370 पढ़ा होगा जो जम्मू कश्मीर से था, इसको हटा दिया गया। और 356 राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं संवैधानिक विषय पर निर्णय लेने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए? तो देखिए संविधान में कोई भी विषय आता है, ऐसा भी विषय जिस पर
निर्णय लेना कठिन हो, या फिर तो उसके लिए कम से कम 5 जजों की बेंच बैठाई जाती है। 5 जज कम से कम होंगे, इससे ज्यादा 11 हो सकते हैं। 10 नहीं होगा, 11 होगा। अगर 10 हो जाएंगे तो पांच पांच से कब निर्णय कैसे देंगे? 5 को कहेंगे हाँ, 5 को कहेंगे ना, ये तो बराबर हो जाएगी। कम से कम ओड नंबर में रहते हैं, या तो 7 होंगे, या तो 5 होंगे, या तो 9 होंगे, या तो 11 होंगे, या तो 13 होंगे। अब तक के हाईएस्ट बेंच जो बनी थी 13 की बनी है। वो कौन सा था यह भी आप बताइएगा। और देखिए कम से कम 5 होंगे या 7 होंगे। अगर 5 होंगे, 2-3 से फैसला देंगे। 2 लोगों ने कोई कानून पर कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो यह पारित नहीं होगा। 3 लोग कहेंगे कि हाँ नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला पारित हो जाएगा। ऐसे कानून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? तो हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में ही कि गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाने का जो उद्देश्य था यह आया था 1961 में। आपने पढ़ा होगा। नेहरू थे। कौन नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। नासिर थे, अब्दुल नासिर। और टीटो थे, टीटो। सुकर्नो। ये पांचों नाम ध्यान में रखिएगा। सुकर्नो ये ना होगा, ये वाला ना। हमारी लिखावट थोड़ी गंदी है। सुकर्नो और एनक्रुमा। एनक्रुमा ये 5 लोग थे जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिए थे। जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, टीटो, सुकर्नो और एनक्रुमा, ये 5 लोग मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाए थे। और गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1957 में ही हो गया था। इसे पहले यूरोपीय आर्थिक संघ के रूप में जानते थे, बाद में इसका नाम 1992 में यूरोपीय संघ किया गया, लेकिन इसका आंसर होगा 1957, 1957 में। और यूरोपीय संघ जो है हम बताए। अच्छा बताइएगा, यूरोपीय संघ से 2020 में कौन सा देश बाहर हुआ था? और उसके बाहर होने के कारण जो है यूरोपीय संघ से उसका बाहर होना ब्रेक्जिट कहलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो मूल अधिकार जो है 6 मूल अधिकार प्राप्त है। 6 मूल अधिकार प्राप्त है। पहले जो था 7 मूल अधिकार था, 7वां जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया। परंतु वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान में 42वां संशोधन कब किया गया? तो संविधान में जो है 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान को हम मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। इसी के द्वारा जो है बहुत सारे संविधान में पार्ट आए थे। जैसे हमने ये भी बताया था कि 42वां संविधान में ही इंदिरा गांधी जो है मनमर्जी की थी। मनमर्जी क्या की थी कि लोकसभा के कार्यकाल को कही थी कि जी नहीं, अब प्रधानमंत्री के कार्यकाल जो होगा 5 वर्षों का नहीं 6 वर्षों का होगा। परंतु फिर इसे 78 में खत्म कर दिया गया। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था बलवंत राय मेहता। इन्होंने ही पंचायत को जो है 3 वर्गों में बांटा था। त्रिस्तरीय पंचायती राज आप सुने होंगे, ग्राम स्तर का, जिले स्तर का, प्रखंड स्तर का। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसको देने वाले यही थे, बलवंत राय मेहता। इन्हीं के नाम पर जो है एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है। देखिए जब 1975 में यानी कि आपातकाल लागू किया गया था, तो 1975 में जब आपातकाल लागू किया गया था तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी
हम पहले भी बता चुके हैं कि उसे आयरन लेडी के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे फैसले ली है कि संविधान में जो है कई बार परिवर्तन करना पड़ा है। तो 1975 में उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनको और साल शासन चलाना था, इसीलिए जो है अपने मन से आपातकाल की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि कल से आपातकाल लागू रहेगा, लेकिन कहा था स्वयं ने, राष्ट्रपति को तो पता भी नहीं था। तो, परंतु और किया था कौन? तो इंदिरा गांधी। तो इसमें है राष्ट्रपति का नाम पूछ रहा है, तो उस वक्त के राष्ट्रपति का नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। अली अहमद। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है जे एस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन की योजना पर हुआ था। आपने पढ़ा होगा कि कैबिनेट मिशन जो है भारत में 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? एक पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस, और ए बी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों व्यक्ति थे इस मिशन में, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो मनरेगा कार्यक्रम जो है आया कब था? मनरेगा को पहले जो है नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा, नरेगा, इसको इंग्लिश में लिखिएगा NARAGA। तो नरेगा का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इसी को बदल के किया गया था मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये जो कानून आया था कब? 2009 में। 2009 में कहा गया था कि जो सभी वर्कर होते हैं उनको निश्चित रोजगार की गारंटी दी गई थी। और आया था कब? 2009 में। इस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और जितने भी हमने प्रश्न पूछा है आप एक एक कमेंट करके बताइएगा। जितना अगर आप कमेंट में लिख दीजिएगा वो आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला है।